देखिए, असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति गौरव गोगोई जी ने 2 दिन पहले हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें की। अपर असम में जो हैबक हुआ, जो सैलाब हुआ, और गौरव गोगोई साहब के खुद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, शिवसागर, जोरहाट और चौराइदेव में लाखों लोग जिनका घर में अभी भी पानी है, और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों हज़ारों जानवर बह गए, लोगों का घर और सब बह गया। तो वहाँ जाके हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उन्होंने लोगों की मदद की और दिल खोल के उन्होंने की, इंसानियत की। वहाँ जो हालत है उसको देख के वो दिल दुखे और उन्होंने जहाँ के वहाँ मदद की। और उसको लेके गौरव गोगोई साहब को, अजमल साहब को धन्यवाद करना था कि आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आके मेरे लोग जो परेशान थे उनके परेशान हाल में आप पास खड़े हुए और आपने मदद की, आपको धन्यवाद ये कहना था। लेकिन उल्टा उन्होंने अजमल साहब पे इल्ज़ाम दड़ा और वहाँ राजनीतिक इंटेंशन से गए और पता नहीं क्या क्या उन्होंने उल्टी सीधी बातें कर दी और जाके बीजेपी की बी टीम भी बोल दिया। दुर्भाग्य की बात है, जिस टाइम गौरव गोगोई साहब को खुद वहाँ रह के लोगों के सेवा करना था, उनको वहाँ के लोगों ने चुना। इस दुर्गत के टाइम कभी ज़िंदगी में नहीं घटा इस तरह की घटना। इस टाइम उनको वहाँ रह के लोगों को सेवा करना था, सरकार को नोक करके सरकार से मदद दिलवाना था, लेकिन वो नहीं रहे। 1-2 दिन रह के पता नहीं कहाँ रहे, हमको वो नज़र नहीं आए। हम खुद वहाँ बहुत दिन तक अजमल साहब के साथ रहे। अजमल साहब के 100 आदमी की टीम, मेडिकल टीम, रिलीफ टीम, लोगों का हम लोगों ने जहाँ तक हो सके मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से हम लोगों ने मदद की और करोड़ों रुपया का मदद उन्होंने की। और वहाँ के जो साधारण नागरिक है, अजमल साहब को दिल खोल के धन्यवाद दी। उस टाइम पता नहीं गौरव गोगोई जी को क्या हो गया, उन्होंने अजमल साहब के ख़िलाफ़ अनाप शनाप बोला और बीजेपी के साथ उनका लिंक जोड़ने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ ये घटिया बातें एक दायित्वशील व्यक्ति, प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट, एक पार्लियामेंट, एक लोकसभा के मेंबर होके इस तरह के बातें नहीं करना है। तो मैं गौरव जी को बोलूँगा, आप इस तरह की बातों को छोड़ के आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रह के लोगों के अगर हो सके तो मदद कीजिए, एक बात। दूसरी बात, नौगांव बाई इलेक्शन का जो लोकसभा का बाई इलेक्शन होने वाला है, वहाँ अभी जल्दी ही हो सकता है इलेक्शन घोषणा हो। हम अपना कैंडिडेट देंगे और मजबूत कैंडिडेट वहाँ उतारेंगे। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है। तो इसको लेके भी कांग्रेस वाले ने जो हम पे इल्ज़ाम, जो उनका पुरानी आदत है कि हमेशा जब भी वो भोखलाहट होती है, जब भी वो परेशान होते हैं तो ईडीएफ को बीजेपी की बी टीम बोल के हम पे इल्ज़ाम लाते हैं। तो हम गौरव गोगोई साहब को ये बोलना चाहते हैं कि आपके वहाँ नौगांव के जो आपके कांग्रेस के एमपी थे प्रद्युत बरदोली, वो बीजेपी में जाने की वजह से वहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। नौगांव बाई इलेक्शन होने का जो रीज़न है, कॉज है, वही है कांग्रेस बीजेपी के साथ होली गली करना, आपके कांग्रेस के एमपी बीजेपी में चला जाना। उसके बाद किस मुंह से आप यूडीएफ के बदनाम करते हैं? तो गौरव गोगोई जी, आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, लोकसभा के एमपी हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इस तरह बातें शोभा नहीं देती। आपके घर में बीजेपी के बड़े बड़े एजेंट बैठे हुए हैं, हर महीने में बड़े बड़े आपके कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाके बीजेपी में गोदी में बैठ रहे हैं, और आज के जो बीजेपी है वो कांग्रेस का वर्जन है। फिर आप हम पे इल्ज़ाम थोपना ये मुनासिब नहीं है। आप अपने घर का खबर ले। हम यूडीएफ हमेशा बीजेपी के ख़िलाफ़ रहे, आगे भी बीजेपी के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई रहेगी। और हम लोगों ने आपको बार बार मदद की, आप लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो राज्यसभा का इलेक्शन था 3री सीट के लिए, हम लोगों ने आपको भी लेटर लिखा, आपके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के पास भी लेटर लिखा कि 3री सीट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए आप लोग छोड़ दें, सपोर्ट करें हमें, हम दोनों मिल के कैंडिडेट दे के राज्यसभा की 3री सीट हम निकाल लेंगे। लेकिन आप लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया और 3री सीट को आसाम के राज्यसभा की अभी जो 3-4 महीने 5 महीना पहले हुआ है, आप लोगों ने बीजेपी को अकबर दिया है। तो बीजेपी को अकबर देना, बीजेपी को मदद करना, बीजेपी की गोद में जाके बैठना, बीजेपी में ज्वाइन करना, आपके एमपीज़ का बीजेपी में जाना, आपके एमएलएस का बीजेपी में जाना, आपके पार्टी प्रेसिडेंट का बीजेपी में जाना, ये तो रोज़मर्रा का आपका काम है। यूडीएफ से कोई नहीं जाता। इसीलिए
अगर हो सके हम लोग शक्तिशाली कैंडिडेट वहाँ देंगे, हमको आप सपोर्ट कीजिए और सब मिलके पार्लियामेंट में एक अच्छे लोगों को हम भेजें ताकि वहाँ के जो परेशान लोग हैं उनके लिए जाके पार्लियामेंट में बात कर सके। रजाउल करीम सरकार एक्स आमसू प्रेसिडेंट, हमारे पार्टी जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम अभी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने लिया है, जस्ट फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। अभी अगर कांग्रेस से कोई एमपी होगा भी तो फिर 6 महीने के बाद नहीं जाके इसका गारंटी कौन लेगा। प्रद्युत बरदलोई जैसा मजबूत कांग्रेसी जो कांग्रेस के बहुत पुराने मेंबर्स हैं, 3 मरतबा कांग्रेस के मिनिस्टर रहे और 5 मरतबा एमएलए बने, ऐसे मजबूत कांग्रेसी आदमी जब बीजेपी में चला गया तो बाकी जो कांग्रेस के जिनको कैंडिडेट देना चाह रहे हैं वो नहीं जाएंगे, इसका गारंटी कौन लेगा। तो फिर कांग्रेस से कोई जीतेगा, 6 महीने के बाद फिर बीजेपी जाएगा, फिर निर्वाचन होगा। ये सिलसिला कब तक चलेगा। इससे बेहतर तो है कांग्रेस छोड़ दे, हमें सपोर्ट कर दे और यूडीएफ का जो मजबूत कैंडिडेट होगा वो पार्लियामेंट में जाके संख्यालघु संख्यागुरु पूरे आसाम के लिए सबके लिए बोलेगा। कांग्रेस का आजकल बीजेपी के साथ बहुत अंदर से तालमेल होता है, इसलिए कांग्रेस हमें सपोर्ट करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर भी कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती है, चूँकि कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के कांग्रेस में नहीं रहेगी, इसलिए कांग्रेस कम से कम हमें समर्थन दे दे तो अच्छा रहेगा।